मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान पर आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को महादेव का चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ यानी गोपी के साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम समेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। समेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई थी। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने भी सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि यहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। हर हर महादेव। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।